और बाबर को तो मैं लुटेरा मानता हूँ, अगरानता था, चंगेज तैमूर का वंशज था, हर मुसलमान भी जो पढ़ा लिखा वो जानता है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि उनके बयान से मुसलमान खुश होंगे तो ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस तरह के गंदे बयान से हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा होगी। 22 तारीख को इनविटेशन मिला है, जाएंगे? निश्चित निश्चित 100% जाएंगे। ये तो मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि जो 625 लोग को निमंत्रण मिला है पूरे भारत के, तो उसमें मुझे भी शामिल किया गया। मेरे तो आश्चर्यजनक घटना, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बजरंग बली ने जरूर निश्चित रूप से मेरे लिए पैरवी की होगी, और यही कारण है कि मुझे इन्विटेशन मिला, मैं जाऊँ। वो नहीं जाए वहाँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको वहाँ जाने से पुरुषोत्तम श्री राम तो कम से कम खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं, फालतू बयान देते रहते हैं, आपस में लड़ाने का बयान देते हैं। और हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम संस्कृति एक तहजीब पर टिकी हुई देश है, और इसमें किसी धर्म के बारे में गलत बोलने का अधिकार किसी को नहीं हो, या विधायक हो या प्रधानमंत्री हो। नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं और आज मेरे साथ मोती उर रहमान उर्फ गुरु रहमान सर हैं। ये मोती उर रहमान के बारे में नाम कम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि इन्हें जो शॉर्ट नेम है गुरु रहमान, उसी के नाम से ये जाने जाते हैं, देश दुनिया में प्रख्यात है। अभी हम इनके पास पहुंचे हैं राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के। मालूम हो कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसे लेकर के राजनीति कहें या लोगों की जो उत्सुकता है, सब कुछ दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल पर, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर दिख रही है। इस बीच ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं, वैसे राम भक्त है, हनुमान भक्त है। सबसे बड़ी बात है कि हनुमान भक्त है, बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त है। और हाथ में इनका जो कलेवा इसको बोलते हैं, इसको रक्षा सूत्र बोलते हैं। ये देख करके आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े हनुमान भक्त है। 22 तारीख को इनविटेशन मिला है, जाएंगे? निश्चित निश्चित 100% जाएंगे। ये तो मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि जो 625 लोग को निमंत्रण मिला है पूरे भारत के, तो उसमें मुझे भी शामिल किया गया। मेरे तो आश्चर्यजनक घटना, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बजरंग बली ने जरूर निश्चित रूप से मेरे लिए पैरवी की होगी, और यही कारण है कि मुझे इन्विटेशन मिला, मैं जाऊँगा। आपको तो इनविटेशन मिल गया है, आप जा रहे हैं। जिनको इनविटेशन नहीं मिला है वो नहीं जा रहे हैं, क्या मतलब दिग्भ्रमित हो गए हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? नहीं नहीं, दिग्भ्रमित बुद्धि भ्रष्ट की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, मंदिर पुरुषोत्तम श्री राम राजनीति के मोहताज नहीं है, और इनको लेकर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। तो जिनको इनविटेशन मिल गया है वो जा रहे हैं, तो वो तो उनके लिए खुशनसीबी है। और जो नहीं जा रहे हैं वो तो यही कहेंगे कि वो पुरुषोत्तम श्री राम को नहीं जानते हैं, या इसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी हो, पक्ष विपक्ष कोई भी उसको राजनीतिक रूप न दे। पुरुषोत्तम श्री राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, आदर्श माने जाते हैं। उनके एक भी कर्म को अगर हम लोग स्वीकार कर लें, तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में जीवन चरितार्थ हो जाएगा। और मेरे लिए तो बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मेरे बॉस हैं बजरंग बली। अब बजरंग बली के बॉस हुए, तो बॉस के प्राण प्रतिष्ठा पर मैं जा रहा हूँ। कोई जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्विटेशन नहीं भी मिलता तो भी मैं पैदल जाता, लेकिन मैं चला जाता, वहां जरूर जाता, मैं जाऊंगा। एक सवाल है कि आप बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं। विपक्षी जो पार्टी है, या पर्टिकुलर एक पार्टी का मैं नाम लेता हूं, आरजेडी, उनके विधायक है, वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। इसे किस रूप से देखते हैं? क्या वो भगवान को नहीं मानते हैं? क्या उनके घर में भगवान की पूजा नहीं होती है? क्या वो छठ नहीं मनाते हैं, दिवाली नहीं मनाते, होली नहीं मनाते हैं? कौन किस जो आप किन के बारे में बोल रहे हैं? तेज बहादुर की तेग बहादुर जी, देखिए उनके बारे में एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि वो चूंकि हमारे होम टाउन से हैं, और होम टाउन के विधायक, उनकी बहुत बड़ी होटल भी है। वे बहुत बहुत विचारधारा को मानते हैं, जबकि उनको ये भी नहीं पता है कि बौद्ध विचारधारा भी सनातन से ही निकली है। तो और महात्मा बुद्ध भी विष्णु के 9वें अवतार के रूप में माने जाते हैं। तो उनको जानकारी का अभाव है, और जानकारी का अभाव नहीं रहता तो इस तरह की बात बोलना निश्चित रूप से गलत है। गलत है, गलत है। तेज बहादुर सर गलत बोल रहे हैं इस पर। और जो भी भारत के अंदर आता है, या जिसने पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में हल्का सा भी, जिसने थोड़ा सा अध्ययन किया है, मनन किया है, उनके बारे में किसी भी तरह गलत बात बोलने के पहले वो 1000 बार उसकी जबान कट के गिरी जाएगी। और वैसी परिस्थिति में कोई कुछ बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे आरजेडी के बारे में मैं बता दूं कि आरजेडी में मैं माननीय लालू प्रसाद जी को जानता हूं, उनकी माननीय राबड़ी जी को जानता हूं। आपको तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी तो बहुत छोटे थे। एक का जन्म 89 में हुआ है, और एक का जन्म 87 में हुआ है, और दोनों को मैंने गोदी खिलाया है। आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा, तो गोदी खिलाया। तो और उनके घर में धर्म का बहुत जबरदस्त माहौल है। अभी तेजस्वी जी की बेटी का भी मुंडन भी हुआ था, तो बालाजी गए थे। तो वो लोग धार्मिक आदमी, वो लोग इस तरह का बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, तेग बहादुर के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, वो किस तरह का व्यक्ति है, क्या है और क्या नहीं है, वो अपना अलग समझे। लेकिन वो नहीं जाए वहां तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको वहां जाने से
पुरुषोत्तम श्री राम तो कम से कम खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं, फालतू बयान देते रहते हैं, आपस में लड़ाने का बयान देते हैं। अगर वो ये सोच रहे हैं कि उनके बयान से मुसलमान खुश होंगे तो ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस तरह के गंदे बयान से हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा होगी और हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम संस्कृति एक तहजीब पर टिकी हुई देश है और इसमें किसी धर्म के बारे में गलत बोलने का अधिकार किसी को नहीं हो, या विधायक हो या प्रधानमंत्री हो। मेरी खुद की क्यूरियोसिटी है और आम जनता की क्यूरियोसिटी है। इस राम मंदिर पे फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिलाया, मंदिर निर्माण हुआ, रामलला को मैं खुद सामने से जा करके देखा था जब वो टेंट में थे। आज इतना भव्य निर्माण कार्य हो गया। मुस्लिम समुदाय को दिक्कत नहीं है, मुस्लिम समुदाय की तरफ से कोई बयानबाजी इसे लेकर के अभी तक मैंने नहीं सुना है या किसी ने नहीं सुना है। हिंदू समाज को क्यों दिक्कत हो रही है? हिंदू समाज को दिक्कत हो, तथाकथित इंटेलेक्चुअल बनने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू समाज में कुछ लोग ये मत कहिए हिंदू समाज, कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। एक तो अव्वल वो राम को जानते नहीं है, दूसरी राम की विचारधारा पर चलते नहीं है, तीसरे बड़े बड़े एसी में रहते हैं, चौथे अपार अकुत संपत्ति के स्वामी है और उस आधार पर अगर इस तरह की बात बोल रहे हैं तो वो गलत है, 100% गलत है। मुसलमान कुरान में या इस्लाम में कहीं भी ये नहीं वर्णित है कि किसी के धार्मिक ढांचा को तोड़कर अपना ढांचा बनाओ। और बाबर को तो मैं लुटेरा मानता हूँ, अग्रांता था, चंगेज तैमूर का वंशज था, हर मुसलमान भी जो पढ़ा लिखा वो जानता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो हिंदू लोग, जो कुछ तेग बहादुर जैसे लोग ऐसा बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, दूसरे को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा वो सोच लें कि दूसरे को खुश के प्रयास करने के चक्कर में प्रभु श्री राम का अगर कल्याणकारी हैं तो उनका शराब भी बहुत जबरदस्त लगता है और निश्चित रूप से कहीं के नहीं रहेंगे वो लोग। गुरु रहमान की क्या तैयारी है 22 तारीख को लेकर के? मैं 21 तारीख को हम लोग निकल रहे हैं और 21 तारीख को निकलेंगे तो चूंकि सामान कम लेके जाना है तो वहाँ पर जो की सारी व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा की गई है, तो हम जाएंगे वहाँ पर बढ़िया से जाएंगे और मैं भीड़ में ढूंढ लूंगा अपने बॉस को। निश्चित रूप से बॉस तो वहाँ होंगे ही और बॉस का प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसमें जाऊंगा और प्रसाद लेके आऊंगा तो आप लोगों को भी खिलाऊंगा। चलिए, तो गुरु रहमान सर थे, मोतीउर रहमान उर्फ गुरु रहमान सर, और ये इनका जो राम भक्त हैं या हनुमान भक्त है वो आप सब कुछ समझ गए होंगे। इनकी बातचीत से इन्होंने सब कुछ साफ कहा है कि इनके जो बॉस हैं वो हनुमान जी हैं और हनुमान जी के बॉस श्री राम लला है और ये उनकी प्राण प्रतिष्ठा में जरूर जाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी साफ किया है कि चाहे हिंदू या मुसलमान, कौन वैसे लोग हैं जो रामलला को लेकर के क्या सोचते हैं, उनकी अपनी जो कहा जाए कि उनका अपना जो विचार है वो रखते हैं जिससे उनको फायदा हो। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही देश दुनिया के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।